प्रणिपात। मैं हूं नितेश लगन बदलानी एंड आई एम अ लीगल एडवाइजर इन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो हाल ही में मैंने एक शॉट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से कहा कि हम रीरा को डिस्कस करेंगे, रीरा को समझेंगे, पहचानेंगे कि रीरा क्या है, रीरा क्यों आया है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके बाद हम रीरा पे आएंगे, क्योंकि हमको इसको टेबल वाइज समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट समझने पे आए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए। तो समझो, जैसे आई एम फ्रॉम नागपुर, मैं अब मुंबई जाता हूँ। ठीक है। मुंबई में मुझे फ्लैट खरीदना है, या चलो कोई भी इंडिया में कोई भी जगह ले लो, मुझे फ्लैट खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना होगा, या घर खरीदना होगा, वॉट एवर इट। तो अब मुझे वहां तो किसी की जान पहचान है नहीं। तो कोई भी ब्रोकर के पास या किसी भी डेवलपमेंट या जो भी रहते हैं उसके पास मैं जाता हूँ, एंड उससे मैं कहता हूँ कि मुझे ना घर चाहिए एंड मुझे परचेज करना है। वो मुझे घर दिखा भी देते हैं, वो मुझे बहुत सारे घर दिखाएंगे, समझाएंगे, इतना बेडरूम है, इतने रूम्स है, वगैरह वगैरह, इतने एकड़ है, सब कुछ वो बता देंगे। देन उसके बाद हो सकता है मैं मुझे वो घर पसंद आ जाए या वो अपार्टमेंट, तो मैं उसे परचेज भी कर लूँ। आफ्टर परचेसिंग अब मैं उसकी इंक्वायरी तो लूंगा नहीं, या इंक्वायरी लूंगा तो भी क्या कर सकता हूँ, क्या गारंटी होंगी, है ना। क्यों खरीदा, ठीक है। अब मैंने उससे ले लिया, अब मैंने उसको पूरा हो गया, उस पर्सन को, उस ब्रोकर को उसका कमीशन मिल जाता है। देन उसके बाद हम वो घर खरीद लेते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें पता पड़ता है कि वो जगह इलीगल है। हो सकता है वो जगह के ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो सकता है उस जगह के ऊपर कुछ ना कुछ चीज के कारण उसमें नहीं लेना हो। फिर भी अब मैं तो न्यू था, मुझे क्या पता। तो अब मैं भागता हूँ कोर्ट के पास, बोल रहा हूँ सर मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो कोर्ट में मुझे बोलते हैं कि आपने ठीक है घर खरीदा, इट्स ओके, लेकिन आपने कौन से पर्सन से खरीदा। अब मैं वो ब्रोकर को तो ढूंढने नहीं जाऊंगा, और अगर मैं गया भी तो क्या गारंटी वो ब्रोकर ब्रोकर डिनाई नहीं करेगा। अगर ब्रोकर ने डिनाई कर दिया कि मैंने तो उसको घर बेचा ही है, तो मैं किसको लेते फिरूंगा। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स, ऐसे बहुत सारे ऑफेंस होते जाते थे एंड कोर्ट के ऊपर बर्डन्स बढ़ते जाते थे। ये तो मैंने एक छोटा सा बताया। बहुत सारी जगहों पे तो मैंने ये भी देखा है कि वो गवर्नमेंट की जगह है, देन वहां पे उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, एंड बाद में पता पड़ता है यार ये तो गवर्नमेंट की जगह है। यार बिल्डिंग जिसने खड़ी की वो तो खड़ी करके बेच के चला गया, फंसे कौन, वहां पे रह रहे लोग क्या हो गए। किसी ने अपने सपनों का घर देखा होगा, किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से वो घर खरीदा होगा, एंड बाद में पता पड़ गया उसके साथ धोखा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे एंड कोर्ट को लगता था। फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2016 में एक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। एक एक्ट मतलब एक कानून को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। बहुत लोग इसे जानते हैं रीरा। रीरा आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, रजिस्टर बाय रीरा, अंडर्ड बाय रीरा। ठीक है। तो क्या होता है, देखो, हम अभी इसको धीरे धीरे सब पे बात करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, घर खरीदते हैं। अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि आप घर खरीदें, जो आपको वॉट एवर इट, आपका फ्लैट लेना है, जो भी आपका प्लान है, आप सब परचेस कर सकते हैं। लेकिन रीरा में जो रजिस्टर्ड है उनसे खरीदे। जैसे कोई बिल्डर हो गया, कोई ब्रोकर हो गया, अगर वो रीरा में रजिस्टर होगा और उसने अगर आपको कोई ऑफेंस वाली जगह दे दी, तो आगे जाके एज पर रीरा एक्ट के तहत आप उसके ऊपर आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। एंड रीरा की अथॉरिटी अलग उसके ऊपर जाएंगी, और आप भी उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। एंड वो डिनाई नहीं कर पाएंगा क्योंकि वो रीरा में रजिस्टर होगा। लेकिन रीरा में सब रजिस्टर नहीं होते हैं। रीरा में बिल्डर्स, डेवलपर्स, या जो एजेंट्स रहते हैं, जो जैसे हम ब्रोकर्स बोलते हैं, सिर्फ उन लोगों को ही रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है। अब कुछ टाइम पहले की बात है, अभी रिसेंटली बात हुई है नागपुर की। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, नागपुर न्यूज में आया था कि, देखिए, नागपुर न्यूज के अकॉर्डिंग, एक मिनट, बहुत लोगों ने क्या किया था, मतलब बहुत सारे बिल्डर्स थे, देन उन्होंने ना क्या किया, होम्स परचेज कर रहे, देखिए इन्होंने क्या किया था, रियल स्टेट में इनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। सबसे पहले एक बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई बिल्डिंग प्लान खड़ा कर रहे हैं,
या कोई अपार्टमेंट करना है या आप कुछ करने वाले हैं और आप बिल्डर्स हैं या कोई डेवलपर्स हैं या कहीं से भी आते हैं, आपका डेवलपमेंट का काम है या रियल एस्टेट का काम है, तो आपको रीरा में रजिस्टर करवाना ज़रूरी होगा। किसको? खुद को भी और अपने प्लान को भी। और अपने प्लान में आप क्या करने वाले, कितने फ्लोर का घर होगा, कितने बेडरूम्स होंगे, कितने एकड़ की ज़मीन होंगी, कितना बड़ा ड्राइविंग एरिया होगा, हर चीज़ को आपको उन्हें बताना पड़ता है। काइंड ऑफ आर्किटेक्चर्स क्या करते हैं, सब बता देते हैं, वैसे ही आपको पूरा प्लान रीरा को बताना पड़ेगा। एंड रीरा के अप्रूवल के बाद आपको रीरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, बट वो प्रोजेक्ट के लिए। देन आप फिर उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली नागपुर में ये हुआ था, महारीरा फाइंस 90 बिल्डर्स फॉर एड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर। 90 बिल्डर्स के पास एड्स नहीं, एड्स दिए गए थे, उन्होंने होल्डिंग चिपकाई थी, हर जगह पे अपनी होल्डिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे, जबकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। ये तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर इनकेस ऐसा कोई डिस्प्यूट होता, हो जाहिर सी बात है, कोई भी बिल्डर अपना नाम नहीं गिराना चाहेगा, लेकिन ठीक है, फिर भी हम कानून के वे से, लॉ के वे से चलते हैं। तो ऐसे बात आती है, अगर उनके पास अगर उनके पास बोलो अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप किस बेसिक पे डेवलपमेंट कर रहे हैं? कानून में तो बोला गया है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप लोगों को जरूरी है। हाँ, बताइए। तो 90 बिल्डर्स के ऊपर देखिए यहाँ लिखा हो 18.30 lakh on 90 developers across the state, including 34 from Pune for publishing advertisement without registration number। इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा नहीं, बट इन्होंने विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर लिए अपना प्लान दिखाया, अपने होल्डिंग की, अपनी एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, तो इन सब के ऊपर 18.30 लाख रुपए की पेनाल्टी है। इसमें आते हैं पुणे, publishing without registration number among the other developers, 52 are from Mumbai while 4 are from Nagpur। तो ऐसे करके महारीरा, मतलब महाराष्ट्र रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 18.30 लाख की पेनाल्टी, फाइन लगाई गई थी इन लोगों के ऊपर। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब न्यू अमेंडमेंट आया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, देन इसके बाद हम रीरा के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये नागपुर न्यूज के अकॉर्डिंग है। अब आपको रीरा के नंबर के साथ क्यूआर कोड भी मिलेगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, इसलिए आपको रीरा के साथ, बोलिए, क्यूआर कोड मिलेगा। जैसे बहुत सारे क्यूआर देखे होंगे, स्कैन करो, ठीक है, वैसे रहेंगे। एक्चुअली क्या हो रहा था, एक रीरा नंबर पे 4 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे थे, एक रीरा नंबर पे 10 बिल्डर्स काम कर रहे थे, तो इसलिए हर बिल्डर को हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर रीरा में रजिस्टर करना जरूरी है अपने आप को। ठीक है, ये तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। अब हम एजेंट्स के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इस पे बात कर लेते। तो बिल्डर्स टू फेस फाइन अप टू 50,000। कैसे? देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था तो उसकी अलग पेनाल्टी लगी, ओके, बट अगर अभी आप क्यूआर कोड भी नहीं रखते हैं, पता कैसे पड़ेगा कि सच में ये, मतलब इसी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी और का? तो इसलिए क्यूआर कोड भी अब उसको अप्लाई करना जरूरी है, क्यूआर कोड भी वहां देना जरूरी पड़ेगा। तो बस वही बात थी, पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो अब आपको रीरा, अगर आप घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो प्लीज देखिए वो एजेंट रीरा में रजिस्टर है या नहीं। ठीक है, वो अगर रीरा में रजिस्टर होगा तो आप बिल्कुल खरीदिए। अब उसका देखिए, क्योंकि आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, अगर उसने आपको गलत प्रॉपर्टी दी या गलत जगह से कुछ भी, वॉट एवर इट, तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट में बस आपकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कोर्ट में सिर्फ आप लोग, बोलिए, आप लोग आते जाते रहेंगे। तो ठीक है, आपको अब मैं रीरा के बारे में बता देता हूँ। एंड हाँ, रीरा के जो एजेंट्स हैं, एक मिनट, जो रीरा के एजेंट्स होते हैं, 1 मिनट, वेट अ मिनट, यस, इट्स ठीक है। जो रीरा के सबसे पहले मैंने अपने डेवलपर्स की बात बताई। डेवलपर्स को अपने आप को अपना प्लान बताना पड़ता है, अपने आप को पूरा बताना पड़ता है कि कहाँ पार्किंग होगी, कौन से एरिया में, कितने एकड़ का प्रोजेक्ट का, सब कुछ उनको अपना एक्सप्लेन करना पड़ता है रीरा के पास।
एंड उनको रीरा अपना रजिस्ट्रेशन करने का अथॉरिटी देता है, वो सब रीरा के पास करना पड़ेगा। एंड अब आते हैं एजेंट के बारे में। एजेंट, सबसे पहले एजेंट होना चाहिए थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए, थोड़ा उसको समझ होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज कैसी है वगैरह। और उसके बाद उसको रीरा में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, रीरा रजिस्ट्रेशन एजेंट नंबर रहता है। वो एजेंट अलग रहता है एंड डेवलपर्स का अलग रहता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एजेंट आते हैं तो आप उसका रीरा एजेंट नंबर देखेंगे। हो सकता है आप रीरा क्यूआर कोड भी दे दे एजेंट्स को, और एजेंट का क्यूआर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ आ गया है तो वहाँ भी आना ज़रूरी है। तो ठीक है ना। तो अब होगा, अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा, लेकिन ऐसे हो सकता है। तो आप लोगों को अब सब देखना पड़ेगा। अब आप लोगों ने जान लिया कि वीरा का मतलब क्या है, वीरा कैसे काम कर रहा है। वीरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को, प्रॉपर्टी के साथ होने वाले धोखाधड़ियों को बचा रहा है। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप डेवलपर हैं, या अगर आप हो सकते हैं कोई एजेंट भी हो, तो अपने आप को जल्दी से रियल रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पे मतलब रीरा में रजिस्टर कर दीजिए। और ये फाइन्स पेनाल्टीज या हो सकता है आगे आने वाले डिस्प्यूट से बचे। हो सकता है आपके पास ही कोई ऐसा बंदा आ जाए जो बोल रहा है मुझे घर खरीदना है, आपने उसको घर दिखा दिया, आपसे उसने घर ले लिया, देन उसके बाद वो आफ्टर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप लोग कैसे क्लेम करेंगे। तो अगर आप, क्योंकि कोर्ट में आपका रीरा नंबर मांगा जाएगा अगर आप ऐसे काम करते हैं तो ठीक है, आप लोग ऐसे बताएंगे। हाँ, अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, ठीक है, ये सब हो गया वर्ष आफ्टर कंप्लीशन, ये सब प्रोजेक्ट होने के बाद, ये वैसे तो देखा जाए तो एडवोकेट्स एंड जो उनके सीएस रहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, मेरे को ये बात बताना था, ये आपको रीरा रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के, बोलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के सिलेबस में मिलेगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में शायद ईबीसीएल, कुछ ईबीसीएल की बुक में आपको ये मिल सकता है, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको फॉर्म्स बताए जाएंगे, वहाँ आपको टेबल्स बताई जाएंगी क्या है कैसा है, कितने एकर्स कितने टाइम तक वैलिड रहता है। वैसे देखा जाए तो 5 ईयर्स तक के रहता है, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी कोई बिल्डर से, ठीक है। अगर बिल्डिंग में कुछ भी खराब होता है, कुछ भी जैसे लाइक कुछ इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर रही, तो बिल्डर अपने जेब से पे करता है। 5 ईयर समथिंग का पीरियड है, बट एक बार आप वो आईसीएसआई के मॉड्यूल से देख लेना। अभी हम फिलहाल आईसीएसआई की क्लास नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको बताया सीएस की क्लास नहीं चल रही है, थोड़ा लॉ से नॉलेज था इसलिए बता दूँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को फॉर्म्स दिखाऊंगा। वैसे ये लीगल एडवाइजर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या हो सकता है जहाँ से आप घर खरीद रहे हैं रीरा से, जहाँ से आप घर खरीद रहे हैं, सॉरी, रीरा के, रीरा में रजिस्टर ब्रोकर डेवलपर्स, तो आप लोगों को ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स एंड ये देते हैं। तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, तो कैसा होगा, आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ड्राफ्ट फॉर्म 1 अपडेट, हमको अपडेट देना पड़ता है, ठीक है। वेट अ मिनट, हाँ थोड़ा लोड हो रहा है मे बी। एनेबल एडिटिंग, हाँ देखिए क्या लिखा है, सी रेगुलेशन 3, ये आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट रहता है। इसमें देखिए नेम एंड एड्रेस प्रमोटर, जो प्रमोट कर रहा है, जो बनाएगा, उसको अपना नाम डेट और ये सब प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन नाम वगैरह सब देना पड़ता है, ठीक है। बेसमेंट क्या होगा, प्लेन सेट स्लाइड फ्लोर क्या रहेगा, स्लैब और सुपर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इंटरनल वॉल्स कैसे रहेंगी, इंटरनल प्लास्टर कौन से रहेगा, इनफैक्ट कलर किस बिल्डिंग का कलर किस करते हैं, वाटर टैंक कितना बड़ा रहेगा, टैंक में पानी कहाँ से आएगा, आप बोरिंग करवा रहे हैं, आपके पास बोरवेल है, क्या आपको एनएमसी का पानी यूज करेंगे, हाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी यूज करते हैं, और एक्सटर्नल प्लम्बिंग कौन करेगा, ये सब आपको नॉलेज देना पड़ेगा। ये सब आपको रीरा के पास रजिस्टर को, रीरा के पास आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये सब आपसे रीरा मांगेगा, ठीक है, फाइल अप करके। देन उसके बाद आते हैं अपडेट 2, क्या है, आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट। आफ्टर अपडेशन आपको आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट देगा। यस, वो इसलिए देगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी या वो लैंडस्केप जो भी लैंड होगा उस पे घर, जैसे 5 फ्लोर 10 फ्लोर 15 फ्लोर की बिल्डिंग बनने लायक है कि नहीं, वो लैंडस्केप को देखा जाएगा, उसके बाद ही आपको आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि इसमें आर्किटेक्चर्स का भी मेन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उनको ऐसे अपना सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। एक्चुअली ये ड्राफ्ट रहता है, हमको सिर्फ इसमें नाम एंड ऑल भरना पड़ता है। देन यहाँ हमको अपना एडवोकेटी नंबर और अपना एडवोकेसी
स्टैम्प देना पड़ता है, तो देन देखा जाए तो उसे एंटरटेन भी करना पड़ता है। यस। और मैं आपको दिखाऊं, आपको कंप्लीट एक कमिटमेंट सर्टिफिकेट आता है। देखिए, ये इंजीनियर्स जिसने बनाया 4 फ्लोर 5 फ्लोर 10 फ्लोर 8 फ्लोर, तो इंजीनियर अपना सर्टिफिकेट देगा। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आते हैं। देखिए, टोटल एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग विंग्स एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितना कॉस्ट लगा, कितना पैसा लगा एंड क्या लगा वगैरह वगैरह। ठीक है, कॉस्ट इंकर्ड एज अ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कितना कॉस्ट लगता है, कितना कॉस्ट ले रहे हैं, कितना कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, वर्क डन इन परसेंटेज। देखिए, 10%, 20%, 40%, वो हमको इंटीमेशन देना पड़ता है रीरा के पास। और हो सकता है किसी डेवलपर्स ने कहा कि मैं 10 साल के अंदर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, बट 10 से 15 साल हो सकते हैं, तो उसको ऐसे इंजीनियर से एक सर्टिफिकेट बना के वो परसेंटेज का बना के देना पड़ता है। बस यही सब रहेगा। ये थोड़े पॉइंट्स रहेंगे। टेबल सी, ये अगर कुछ अमाउंट देना है, लेना है, या आपको लेना है, या आपको अमाउंट की नीड पड़ रही है, तो आप यहाँ लिख के बता सकते हैं। ठीक है, ये सब लीगल, ये सब काम लीगल तरीके से होते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एंड डिक्लेयर, हाँ, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन। यस, आप अपने आप को, बोलिए, डीआईएन का मतलब रहता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कंपनीज के डायरेक्टर्स के पास रहता है। और डीपीआईएन रहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कोई एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म रहती है, अगर वो अपना रीरा प्रोजेक्ट बना रही है तो उसको देना पड़ता है। तो ये उनका इंटीमेशन है। बहुत सारे आते रहते हैं, या हो सकता है आप लोग दो दो पार्टीज, जैसे फर्म ए और फर्म बी, ठीक है, दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं। फर्म ए को मिला हुआ है स्ट्रक्चर खड़ा करना, फर्म बी को मिला हुआ है रिनोवेशन, तो आपको इसमें देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आता है ये ड्राफ्टिंग देगा। यस, आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 मिनट, ये देखा हमने अभी, डिस्क्लोजर। यस, अब आप उसको बुक कर रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड, आपने ये, अगर आप परचेस करें तो ये आपके लिए, या आप सेल भी करें तो भी ये आपके लिए। डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड, बेच दिया गया, या बुक कर दिया, मेरे को इतना फ्लोर चाहिए, बुक कर दिया, तो ये हमको मिलता है। ठीक है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, महारीरा रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा। अब मे भी यहाँ क्यूआर की भी आएंगी बात, हो सकता है क्यूआर का भी रहेगा। फ्लोर्स कितने रहेंगे, फ्लैट नंबर, शॉप कितना रहेगा, ऑफिस नंबर क्या है, यूनिट कैपेसिटी, एरिया कितना रहेगा, ये सब रहेगा। एंड नेम ऑफ प्रमोटर का यहाँ स्टैंप रहेगा। और ये रहेगा आपको एक इशू बाय सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, ये उनके तरफ से बना के आते हैं, वो उनसे उनका अप्रूवल लेना जरूरी है, क्योंकि वहां पे पैसा लगेगा, लोगो लगेगा। एंड लास्ट में आपको फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा। देखिए, ऑन प्रमोटर लेटर, डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड बुक, 1 मिनट, ये भी हमने देखा। देन आपको फाइनली मिलेगा अलॉटमेंट, इन्वेस्टी हो गया, अपडेट हो गया, टाइटल, 1 मिनट, हाँ, अगर आप, यस, ये एडवोकेट का काम रहता है, ये लीगल एडवाइजर उनके तरफ से काम करते हैं। देखिए, एडवोकेट लेटर, ये एडवोकेट की तरफ से लेटर मिलेगा आपको कि अब आपकी बिल्डिंग काम हो गई, या आपने घर बुक करवाया। अगर आगे जाके कोई डिस्प्यूट हुआ, तो आपने ये भी अगर कोर्ट में दिया, तो भी आपका केस अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, लीगल टाइटल रिपोर्ट, मतलब लीगली घर बन रहा है। ठीक है, टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका घर क्लियरेंस है, क्लियर्ड है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। ठीक है, सीटीसी नंबर, सीएस, ठीक है, इंस्टीट्यूट, तालुका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है, अगर आप यूपी से तो यूपी पड़ेगा, वॉट एवर जहाँ से भी होगे। ठीक है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये 7/12 बोलते हैं हम इसे। ठीक है, 7/12 एक्ट ऑन प्रॉपर्टी इशू डेट, और डेट और कब आपको मिलने वाली है, सर्च रिपोर्ट हुई है कि नहीं, सर्च हो रहा है कि नहीं, वो सब आपको देना पड़ेगा। एंड वहाँ एडवोकेट का नंबर, स्टैम्प, सब मिल जाता है। ठीक है, तो अब बस ये नॉर्मली है। देन अब मैं आपको एक लास्ट चीज दिखा रहा हूँ। यस, वेट अ मिनट, अपडेशन हो गया, फाइनल अलॉटमेंट लेटर देख लिया आपने, अदर ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, डिक्लेरेशन कमिटमेंट। यस, तो अभी जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया, 1 मिनट, बी फॉर्म ए, ये थोड़े घूमे फिरे फॉर्म से, तो आपको थोड़ा चेक करते जाइएगा। यस, ये अलॉटमेंट लेटर, आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। ये मिल गया, यानी आपने वो घर अलॉट कर दिया। यहाँ नंबर रहेगा आपका, कौन सा,
रीरा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, एजेंट का भी नंबर रह सकता है, रीरा रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा, बट आई थिंक यार रीरा रीरा का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो रहेगा। मिस्टर मिसेज जिसके नाम पे लिया है, रेसिडेंस कहाँ का है, टेलीफोन मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, और ये पूरा लेटर बन के आपको, देखिए इतना बड़ा लेटर रहता है, और ये एनेक्स्चर भी मिलता है। एक मिनट ना, इसको एनेबलिंग करता हूँ मैं। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। ये देखिए, देखिए एवेल्यूएशन बेसमेंट कौन सा रहेगा, सेट स्लैब क्या रहेगा, कितने एरिया में फैलेगा, ये सब आपके पास रहेगा। एंड प्रमोटर सिग्नेचर रहेगा, इसमें आप रजिस्टर, ये सब आपको पेपर्स उनसे देखने पड़ेंगे। देन उसके बाद ही आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, उनसे आप समझेंगे आपका घर लीगली तौर पे खड़ा है। ये सब मिलने के बाद आपसे कोई डिस्प्यूट नहीं कर पाता है, तो इसलिए अब आप बताइए प्लीज कमेंट में कि रीरा आया सही आया ना। आई थिंक तो सही है, क्योंकि ये सब मिलने के बाद तो डिस्प्यूट्स बंद ही हो गए, है ना। रीरा आने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कम हुए। यस, रीरा का एक एपलेट ट्रिब्यूनल भी है। अगर आपको रियल स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ भी करना है, कुछ भी, मतलब आपसे कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ अपील कर सकते हैं, वहाँ अपने उनको सर्टिफिकेट, उनसे सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, जो भी वॉट एवर इट, या वहां जाके चेक भी कर सकते हैं कि वो आपका प्रॉपर्टी सही है कि गलत। तो बस यही था रीरा, एंड थोड़ा बहुत और भी है, तो वो अभी हमारे काम का नहीं है। ये सब आपको इसका दिखाने का मोटिव था कि आप सबको पता पड़े रीरा क्या काम करता है, रीरा क्या, एंड कोई भी आपको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए रीरा से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे मेल कीजिए। देन विद इन 48 आवर्स में आपको मैं रिप्लाई करूंगा, आपसे मैं बात करूंगा, और जो भी रहेगा डिस्प्यूट हम उससे सॉल्व भी कर सकते हैं। और आई थिंक रीरा इज गुड, मेरे हिसाब से तो रीरा बहुत बेस्ट है। आप भी बताइए रीरा को कैसे लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। अब मेरा मोटो तो चल रहा है कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी नहीं डालने का, तो हम जल्दी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने सुना, बाय, प्रणिपात, जय श्री कृष्ण।